नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और डीएच के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करेंगे अपने कलीग्स के साथ और ये मुद्दा भी जो है वो वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है। आज ही एक बहुत दुखद खबर आई कि टीसीएस के एक 48 साल के एम्प्लॉय ने वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिसिटी और ह्यूमिलिएशन से परेशान होकर, और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा ये कहता है कि हर साल 8,40,000 लोग वर्क प्लेस या ह्यूमिलिएशन या टॉक्सिसिटी से परेशान होके, और एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने वर्क प्लेस में अपने कलीग्स से बातचीत कर जानने की कोशिश करें कि कितना इम्पैक्ट करता है एक वर्क एनवायरनमेंट, कितना ज़रूरी होता है टू हैव अ वेरी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिसिटी कैसे बढ़ती है, ह्यूमिलिएशन कितना बड़ा फैक्टर होता है, क्या ह्यूमिलिएशन या वर्क प्रेशर जो है वो क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है। ये तमाम मुद्दे हैं। क्या जेनजी प्रेशर को हैंडल करने में बेटर है, क्या दे नो देयर वर्क बेटर, क्या उन्हें वो जल्दी भांप लेते हैं कि व्हाट्स गुड और व्हाट्स बैड फॉर देम। ये तमाम ऐसे मुद्दे हम उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की ओर चलते हैं। आपको हमारे कलीग्स दिख रहे होंगे। यू कैन सी श्वेता, से हाई टू आवर व्यूअर्स। श्वेता, वी हैव मयूरी विथ अस, वी हैव रिद्धि विथ अस। रिद्धि हाई कर दो। वी हैव प्रतिभा विथ अस, आनंद विथ अस, सौरभ विथ अस, जसपा, साक्षी, नंदिनी, आदित्य, हिमांशु, दुबे जी। वी हैव एवरीवन हियर इन द न्यूज़ रूम। हम सबसे बातचीत करेंगे। तो वी शुड स्टार्ट विथ श्वेता। श्वेता, आप बताइए पहले तो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्रेशर, टॉक्सिसिटी को लेके आप क्या सोचती हैं? ये सही बात है कि एक सपोज़ अगर आप टॉप एमएनसीज़ की बात करें, टॉप आईटी कंपनीज़ में ही हर बार ऐसे इंसिडेंट्स मोस्टली सुनने में आते हैं। एंड येस, दे फोकस मोर ऑन देयर क्वालिटी ऑफ वर्क, बट इंस्टेड वो उसके पीछे का प्रेशर नहीं देखते कि एक एम्प्लॉय पे प्रेशर क्या पड़ रहा है, जो कि मेंटली बहुत हरास भी कर सकता है किसी इंसान को। तो मेरे हिसाब से आप वर्क प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो, आप मैन पावर बढ़ाओ। एक इंसान को आप मल्टीटास्किंग मत कराओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपका काम भी स्मूथ होगा, प्रेशर कम होगा एंड ऐसे केसेस देखने को कम मिलेंगे। ये एक वैलिड पॉइंट है कि किसी एक इंसान को आप ओवरबर्डन मत करिए। आप चीज़ों को जो है, काम को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए लोगों के बीच में, ताकि हर इंडिविजुअल पे प्रेशर थोड़ा कम आए। जैसे ये बताइए आप कि जैसे आप एडिटर हैं, आपका काम क्रिएटिव है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, ये क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है? हाँ, आजकल कंपनीज टैलेंट हायर करती है और उनको दबा देती है। उसके बाद उनसे पूछती है कि इनोवेशन क्यों नहीं हो रही, क्रिएटिविटी क्यों नहीं हो रही। और मेरे हिसाब से लोग काम करना नहीं छोड़ते। टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करना नहीं छोड़ते। वो लोग अपने सपने मार देते हैं, और जहाँ सपने मर जाते हैं वहाँ क्रिएटिविटी कैसे आएगी। ये बहुत डीप बात कर दी इन्होंने कि टॉक्सिसिटी या वर्क प्रेशर जो है वो सपने मार देता है। उस पर हम थोड़ा डिटेल में डीपली बाद में बात करेंगे। मयूरी, आपका ओपनिंग रिएक्शन क्या है? हाउ डू यू सी दिस एंटायर वर्क प्रेशर या वर्क प्लेस में ह्यूमिलिएशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं? सी वी आर जेनजीज राइट नाउ, और बूमर्स या मिलेनियल्स क्या काम करते थे वो और आज के समय पे बहुत डिफरेंस है। वो क्या करते थे, आज जेनजीज को बोला जाता है कि भाई जेनजीज काम नहीं करते हैं, बहुत आलसी हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं कोट करूं तो बोट के जो ओनर है अमन गुप्ता, उन्होंने कहा था कि जेनजीज पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, वो काम करना चाहते हैं स्मार्टली, हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनको क्या, आप उनको पूरा फ्रीडम दे दो ताकि हमारी जो क्रिएटिविटी है ना वो पूरा निकल के बाहर निखर के आ सके। और अगर आप पिंच करोगे, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो वो चीज़ ना एक तरह से क्रिएटिविटी को हैम्पर करती है। आप पूरा फ्रीडम दो उन्हें काम करने को, आप उन्हें पिंच बार बार ना करो, वो आपको ऑन टाइम पूरा काम करके देंगे। एंड पीपल प्लीज़ स्टॉप सेइंग कि जेनजीज काम नहीं करते हैं। वो करते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वो बहुत ही अच्छे पैटर्न में बहुत अच्छे से इवॉल्व होकर आपको आपका जो भी वर्क है, रिजल्ट है, वो आपको लाके आपके टेबल पे पेश करते हैं। ये एक्चुअली बहुत वैलिड पॉइंट है, और ये बार बार जो डिबेट आता है ना कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क का, ये भी अपने जगह पे वैलिड है। और जेनजी वाले मुद्दे पे भी हम आएंगे कि क्या जेनजी इन चीज़ों में अपनी पिछली जनरेशन से बेहतर है, क्या जेनजी को नो कहने की आदत है, वो नो कहना जानते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ लोगों से पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। वी हैव साक्षी, नंदिनी एंड आदित्य। आदित्य, आई बिगिन विथ यू। कैसे देखते हैं आप इस तमाम वर्क प्रेशर को और ये जो भी डिबेट अभी हम जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं अभी? तिवारी जी, पहले तो आप हमको एक चीज़ बताइए
कि आप एक मैनेजर हैं, ठीक है, और आपको अगर हम बोले एज ए एम्प्लॉय कि भैया एक काम करके देंगे लेकिन परफेक्ट होगा, और आप अगर कहते हैं कि चलो बल्क में काम कर लो, तो आप एज ए मैनेजर एक काम परफेक्ट चूज करेंगे या बल्क में काम करेंगे जो काम का कोई वैल्यू नहीं है? सवाल आपसे है तिवारी जी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रीफर किया जाएगा? नहीं, ये तो आप एज अ जेनजी एज अ यंग यूथ बोल रहे हैं। अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप किसी कंपनी को रन करते हैं, तब आप किस चीज़ कैसे सोचते हैं? मैं सिर्फ बेटरमेंट सोचूंगा कंपनी के बारे में कि कंपनी का भला उस चीज़ से। देखिए, यूथ जो काम करना चाहता है वो बहुत स्मार्टली काम करना चाहता है। उसको लगता है कि अगर मैं किसी एक चीज़ में परफेक्ट हूँ तो उसको आगे बढ़ाऊँ, लेकिन कंपनियाँ ये नहीं चाहती है। इसलिए ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसका काम नहीं होता है वो भी उसको काम थोपा जाता है। वो हायर किसी और चीज़ के लिए होके आता है और फिर कराया उससे कुछ और जाता है। तो ऐसी तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यूथ कह लो, आप जेनजी कह लो, उस पे वर्क का लोड इतना ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो कंपनी को छोड़ भी नहीं पाता है। इसलिए भी नहीं छोड़ पाता है कि उसको लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में एक ही काम को, मतलब कि जो 10 लोग एक काम करते हैं उसको एक आदमी से कराया जा रहा है और हायरिंग नहीं हो रही है, मार्केट में जॉब नहीं है, वो उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पाता। और यही कारण है कि यूथ डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो करने को तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुद की लाइफ, दोस्तों के साथ वाली लाइफ को ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब उनकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जा रही है, वो बेचारे काम में ही उलझे रह जा रहे हैं। नंदिनी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तुमने अभी बोला कि TCS वाला एक केस आया है, तो मैं बोलूँगी कि ऐसे पहले भी बहुत केसेस आए हैं और आगे भी ऐसे केसेस आते रहेंगे प्रमोद। हम क्या एक्शन ले रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। इसके पहले भी एक केस आया था, एना सेबेस्टियन का, 2024 का केस है। EY, बिग 4 जैसी कंपनीज़ में हम काम एम्प्लॉयज़ काम करने जाते हैं और उसके बाद द वर्स्ट पार्ट इज़ कि वो लोग इस तरीके से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। और द वर्स्ट पार्ट इज़ अभी तो चलो जेनजीज़ का ज़माना है, सारे जेनजीज़ इतनी बात उठा रहे हैं। आप लिंक्डइन खोल लो, आप कोई भी ऐप खोलो, ये सारी खबरें आती रहती है, लेकिन इस पर आई डोंट थिंक कोई एक्शन ले रहा है। और अगर कोई ले भी रहा है तो 1-2 कंपनीज एक्शंस ले रही है। तो मैं तो यही बोलूँगी, जब तक हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एक अच्छा वर्क कल्चर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक ऐसे केसेस आते रहेंगे और यही डिस्कशंस चलती ही रहेंगी फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक इंसान खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर ले, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर ले। वैलिड पॉइंट। डू यू अग्री विद इट साक्षी? आप क्या सोचती हैं इस पूरे इशू को लेकर? आप नंदिनी ने जो कहा, यू अग्री विद दैट? एक्चुअली द बेसिक थिंग इज़ प्रेशर ये है आजकल कि बूमर्स और मिलेनियल्स ने जैसे काम किया है कि यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी तो ऐसे ही चलना है, और जेनजी थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है तो वो प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो आप वर्क कल्चर क्रिएट नहीं कर पा रहे, और अगर आप वर्क कल्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे तो लोग आएंगे क्यों? प्रेशर बनेगा ही। लेकिन इसका एक और चीज़ जो मेरे अंडरस्टैंडिंग से मुझे लगता है कि जेनजीज इन चीज़ों में बेहतर हैं, और ये जो हम जितने नंबर्स देखते भी हैं कि ये अमूमन वही हैं जो मिलेनियल्स हैं या जो बूमर्स हैं, जिनके काम करने का तरीका हमसे अलग है। सही गलत के डिबेट में हम नहीं पड़ेंगे कि वो सही है या हम गलत हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने या काम करने का। बट या ये जो हताश होकर करने वाली चीज़ें हैं, ये बूमर्स या मिलेनियल्स में ज़्यादा है। अब कुछ नए चेहरों की ओर चलते हैं। ये इनको तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। अब हमारे साथ हमारे एक नए एम्प्लॉय मौजूद हैं यहाँ पे। दुबे जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे इशू को लेके? देखिए, मेरा कहना है कि नौकरी बदली जा सकती है और हम कैरियर फिर से बना सकते हैं, लेकिन जीवन जो है बहुत अमूल्य है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हार करके, निराश होकर के जीवन समाप्त कर देना, ये कोई उचित बात नहीं है। ख़ासतौर पे जो जेनजी की बात आपने की है, तो देखिए होता क्या है, ये जो कॉरपोरेट सेक्टर पे काम करने वाले हैं, जेनजी के ऊपर वो अपने आप को उतना प्रेशर, ठीक है, अपने आप ऊपर नहीं समझते हैं। और इनके अंदर क्या है कि परिवार का प्रेशर है, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोन्स ले लेते हैं, EMI पे गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। ये तमाम ऐसे प्रेशर होता है जिसको ले करके उन्हें लगता है, लेकिन ये चीज़ कि हम जीवन समाप्त कर दें, ये कोई रास्ता नहीं हुआ है। उन्हें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए कि अगर ठीक है बैठ के चीज़ें सुलझती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत तमाम रास्ते हैं, लेकिन कर लेना दिस इज़ नॉट फेयर। ये बहुत सही बात है, वैलिड बात है। हालांकि अब लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो किस दशा में होते हैं, उस वक्त उनकी मनोदशा कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं वैलिड है कि जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। जीवन आपको एक ही मिला है, नौकरियां आप बदल सकते हैं। अब दूसरे पर्सपेक्टिव पे आए, दूसरे मुद्दे पे आए, दूसरा सवाल खड़ा करते हैं कि
ह्यूमिलिएशन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी इंसान को? चलिए आप इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है। इसमें अगर मैनेजर या जो अथॉरिटीज़ हैं वो चाहें तो आपको वन ऑन वन बुलाकर आपसे इंडिविजुअली वो बात कर सकती हैं, वो बात आपको कन्फ्रंट कर सकती हैं। लेकिन कई बार होता यह है कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके कलीग्स के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है लोगों के दिमाग पे। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ह्यूमिलिएशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। साक्षी, योर टेक ऑन ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स पॉइंट पे आता है कि इतना ज़्यादा दिखा दिया जाता है कि तुम ये कर नहीं सकते, और फिर इस चीज़ को ग्लोरीफाई भी किया जाता है कि अगर टोकेंगे नहीं तो सीखेगा कैसे। नहीं, टोकने के तरीके होते हैं, अगर आप सही तरीके से उसको सिखाओगे तो वो सीख जाएगा। तो फ्रेशर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये ह्यूमिलिएशन का। हिमांशु कुछ कहना चाहते हैं। अगेन अ न्यू फेस, पिछली वीडियो में ये नहीं थे, हम इनसे बात करेंगे। हिमांशु, पहले तो वेलकम टू द न्यूज़ रूम डिस्कशन। बताओ क्या कह रहे थे? थैंक यू सो मच प्रमोद। देखिए, बात जेनजी की नहीं है, बात मिलेनियल्स की नहीं है, बात यहाँ पर है एक एम्प्लॉय की। जब आप बात करते हैं ह्यूमिलिएशन की, तो मेरा ये मानना है ह्यूमिलिएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। जहाँ पर एक एम्प्लॉय को ह्यूमिलिएट किया जाएगा वहाँ पर आप ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते, वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन के जो केसेस हैं वो फ्रेशर्स के साथ देखे जाते हैं। आप किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं या आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं, गलती आपसे होती हैं, और गलती किसी से भी हो सकती है, गलती आपके सीनियर से भी होती है, गलती आप जहां काम कर रहे हैं वहां एक मैनेजर से भी हो सकती है। लेकिन एक मैनेजर को, एक सीनियर को ये समझना चाहिए कि अगर कोई फ्रेशर गलती कर रहा है तो उसको पर्सनली आप ये बात बताएं। कई बार ऐसे भी होता है कि आप एक जो कोई एम्प्लॉय मतलब आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसकी इंसल्ट सबके सामने कर देते हैं। मेरा ये मानना है एक एम्प्लॉय को अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या कुछ है ऐसा, तो आप उसको पर्सनली ये बात बताएं, ना कि आप उसको सोशली बेइज्जत करें या उसको इंसल्ट करें। जब आप किसी को इंसल्ट करते हैं तो उसका जो मेंटल पीस है वो पूरी तरह से जो ब्रेक हो जाता है। तो यही बात है, आप एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के तौर पर ना समझ के उसको इंसान की तरह समझें, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय से पहले एक इंसान है, इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। और आप एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को अगर आप कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करते हैं तो आप सोच नहीं सकते वो आगे क्या स्टेप ले सकता है। अगर वो कुछ गलत स्टेप लेता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये सवाल सबसे बड़ा इस समय है। बहुत वैलिड सवाल है और बहुत वैलिड बात की है हिमांशु ने कि एक इंसान एम्प्लॉय होने से पहले एक इंसान होता है और इंसानों के इमोशंस होते हैं। और पब्लिक जो ह्यूमिलिएशन होता है या फिर एक आप सबके सामने किसी को डांट लगा दें या उसे ह्यूमिलिएट कर दें, इसका बहुत एक एडवर्स इफेक्ट होता है। अब हम चलते हैं कुछ अपने और एम्प्लॉयज़ के बाद और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स देयर टेक ऑन लाइक ह्यूमिलिएशन। हेलो रिद्धि, हेलो प्रतिभा। ह्यूमिलिएशन पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ह्यूमिलिएशन पर हम बात कर रहे थे। आपको लगता है कि ऐसा कोई गलती हो गई, आदमी इंसान है, गलती हो सकती है, गलती हो गई, डांटने का भी एक तरीका होता है, या जस्ट बिकॉज आप बॉस हैं that gives you right to humiliate your employee? No, you can't humiliate. क्योंकि आप किसी पोजीशन पे भी उसी पोजीशन से पहुंच के गए हो, आपने कहीं से शुरू की होगी तभी आप वहाँ पे पहुँचे हो, तो यू शुड नो दैट लिमिट। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो, ये मेनली तो फ्रेशर्स के साथ ही होता है, बाकी हो जाता है किसी के साथ, और उनके साथ ज़्यादा होता है जिनको डर होता है, जिनके पास फैमिली का प्रेशर होता है कि अब अगर ये नौकरी छूट गई तो हम आगे क्या करेंगे, और क्या क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे यहाँ के बाद, तो उनके साथ ये ज़्यादा होता है। अगर एक बार किसी ने उनको डांटा तो वो अगर सह लेते हैं तो फिर बार बार उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इंसान को एक बार थोड़ी अपनी भी वैल्यू बनानी पड़ती है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो भी एक तरीका होता है। बट फिर वही होता है कि आप जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। किसी को कुछ नहीं आता है तो उसके लिए फिर उसको गलत तरीके से बताया जाता है, जो कि बहुत गलत तरीका है। आप उनको आराम से भी बता सकते हो, लोग समझदार हैं तभी उस पोजीशन पे पहुँचे हैं। आप उनको आराम से बैठ के समझाओ कि नहीं, आपने ये जो किया है ये थोड़ा सा इसमें गलत है, तो आप देखो आप इसको कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो आप वो बता दो कि हाँ ये मुझे पता है तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए, मतलब आप गाइड कर सकते हो। वो आदमी नया है, वो थोड़ा डरा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के डर का फ़ायदा उठाएं और उसे उस तरीके से दबाने की कोशिश करें। रिद्धि, हैव यू एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस? आपने अपने आसपास में कहीं ये किसी को फेस करते हुए देखा है? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लाइक ह्यूमिलिएशन का या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर का? ह्यूमिलिएशन का ही रहा है बेसिकली, कि मतलब मेरे साथ ही हुआ है कि वर्क कल्चर बहुत, मतलब अगर आपने कोई गलती करी है
तो आपको शायद आराम से समझाया जा सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा कॉन्फिडेंट बहुत गिरता गया है उसकी वजह से, क्योंकि मैं ह्यूमिलिएट हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं और कुछ करूँगी तो और कुछ गलती हो जाएगी, तो मैं कुछ नया नहीं ही ट्राई करूँ। तो इससे कॉन्फिडेंस भी गिरता है, क्रिएटिविटी भी गिरती है, तो दैट इज़ बैड एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। एब्सोल्युटली, अगर आपके मन में कांस्टेंट फियर होता है तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को किल करता है एंड यू स्टॉप, इवेंचुअली यू स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स। श्वेता वांटेड टू ऐड समथिंग। श्वेता, सो व्हाट रिद्धि इज सेइंग, ह्यूमिलिएशन सिर्फ आपके काम पे नहीं, क्वालिटी पे नहीं, ह्यूमिलिएशन एक इंसान के कैपेबिलिटी पे सवाल उठाता है। ह्यूमिलिएशन अगर किसी के साथ हो रहा है तो पब्लिकली अगर होता है तो वो उसके लिए इतना बड़ा इम्पैक्ट दे जाता है कि वो अपने घर पर भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना बंद कर देता है। वो अपने घर पर भी बहुत हिडन रहना प्रेफर करता है, क्योंकि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऑफिसेज में ह्यूमिलिएट हो रहा होता है। एंड उस इंसान के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट बन जाता है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना पसंद करता है, वो अपने वर्क पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, एंड दिस ऑल सच थिंग्स उसको रेजिग्नेशन की तरफ खींचता है कि उसके लिए रिज़ाइन देना एक ईजी टास्क होता है। एनी पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमिलेशन को लेके? Yes, I have also experienced something like that. So basically, publicly किसी को humiliate करना मेरे लिए बहुत गलत बात होती है। आप किसी को अकेले में आपको जो समझाना है, फीडबैक देना है, आप उसे कुछ भी बोलो, तो वो एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच की बात होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो ये था कि पब्लिकली आपको सबके सामने कुछ बोल देना, टॉन्ट मार देना, विच इज़ बैड थिंग फॉर मी एंड आई हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स। एब्सोल्युटली, अभी थोड़ा हम लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करेंगे। विल टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मुद्दों पे बहुत बात कर लेते हैं लेकिन हम सबके पास कहीं ना कहीं एक कहानी है सुनाने के लिए। सो आई विल स्टार्ट विथ नंदिनी। नंदिनी, डू हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस या एनी एक्सपीरियंस एट योर वर्क प्लेस जहाँ आपने आपके साथ या आपके किसी कलीग के साथ कुछ बुरा होते हुए या ह्यूमिलिएट होते हुए देखा है? सबसे पहले तो यू सेड कि कोई अगर नया फ्रेशर है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, उसे पब्लिकली डांटा जा सकता है। बट मैं अपने प्रीवियस ऑफिसेस में जहाँ पे मैंने काम किया है वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों पर भी इस तरीके के जो है वो लोग भी ह्यूमिलिएट हुए हैं। इनफैक्ट फ्रेशर्स के केस में मैंने ये भी देखा है कि कुछ फ्रेशर्स आए हैं और फेवरेटिज्म वाला एंगल भी मैंने देखा है कि उसको फेवर किया जा रहा है, उसका ही इंक्रीमेंट किया जा रहा है, सब चीज़। और जो एक्सपीरियंस इंसान है जिन्होंने इतने सालों तक आपकी कंपनी को टाइम दिया, इतना कुछ दिया, आप उस इंसान को किसी फ्रेशर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और तो ये सारी चीज़ें भी है। एंड ये जो स्टोरी है ये मेरी फ्रेंड की ही है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट अल्टीमेटली उसे भी रिज़ाइन करना पड़ा इस चीज़ की वजह से। एंड ऑनेस्टली जैसा कि रिद्धि ने कहा, प्रतिभा ने कहा कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो मेरी फ्रेंड के साथ भी यही हुआ, उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। एब्सोल्युटली। साक्षी, यू हैव एनी स्टोरी टू से, एनी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने पर्सनली आपके कुछ दोस्तों ने फेस किया हो? लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग लाइक 14 आवर्स 15 आवर्स। दे हैव फीमेल मैनेजर्स हु माइक्रो मैनेजर्स देम। मतलब वो अब इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गई है कि उसका पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गया। तो शी ऑलवेज क्रिप्स अबाउट इट, और हम हर बार इसको ग्लोरीफाई कर देते कि नहीं यार, काम तो करना पड़ता है, ज़्यादा काम करने से ही बनेगा लाइफ, विच इज़ रॉन्ग। आप अपने लिमिटेड टाइम में भी काम करके अच्छी लाइफ बना सकते हो। प्रेशर इज़ अ लॉट। एब्सोल्युटली। अब एक और चीज़ है, अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, कॉर्पोरेट में एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ मैटर्स। कोई भी जो अपना पैसा लगा रहा है, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे दे नीड लाइक गुड रिटर्न्स, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लाइक वांटिंग कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो। सब चाहते हैं, कोई लॉस नहीं करना चाहता। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या यही जो हमारा पुश फॉर ग्रोथ होता है, यही कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट को इनएविटेबल बना देता है कि यार विल हैव टू पुश आवरसेल्फ हार्डर, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है दुबे जी, आपको लगता है कि जो ग्रोथ के पीछे, क्योंकि ग्रोथ ज़रूरी है और ये ग्रोथ ही जो है वो प्रेशर को इनएविटेबल बना देता है? जी, मुझे लगता है कि हम अगर कहीं भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो पहली बात है कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए। अगर हमारे ऊपर जैसे कि प्रेशर है या फिर क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे इसके पहले पूर्व संस्थान में जहाँ पे मैं था, वहाँ पे जैसे कि हमारे ऊपर मैनेजर का प्रेशर है तो ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो अगर कंपनी के ओनर हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, इवन कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे जो है लोग
काफ़ी दुखित हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप बैठ कर के चीज़ों को सुलझा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीके के रास्ते अपनाए जाएं। सही बात है, मतलब ठीक है, कितनी भी अमाउंट ऑफ परेशानी है, आप जॉब छोड़ दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। समय कितना भी ख़राब हो, ज़िंदगी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म कर लेना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आदित्य, यू वांट टू ऐड समथिंग कि ग्रोथ की वजह से टॉक्सिसिटी वर्क प्लेस में बढ़ती है? हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है, लेकिन इससे पहले भी मेरे कलीग से आप एक चीज़ बात कर रहे थे कि ह्यूमिलेशन के बारे में, कि क्या हो रहा है लोगों को, क्या ऑफिस में हो रहा है। तो नंदिनी विथ मी, हम दोनों एक साथ कभी एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। वहाँ ऐसा होता है कि आपने अभी ग्रोथ की बात कही। देखिए, लोग, इंसान काम क्यों करता है? चंद पैसों के लिए, ताकि उसका घर चल सके, ताकि उसको अपने जेनजी को क्या चाहिए, अपने फादर से पैसे ना लेना पड़े। लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए जो आपसे काम भी करवा रहा है, आपको जलील भी कर रहा है, और मंथ पूरा होने के बाद आपको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। और ये भी नहीं कि 10 तारीख को आपको पैसा मिल गया, 2 महीने के पैसे नहीं मिल रहे। और जब आप HR टीम के पास जाते हो आप कि ऐसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, तो जब आपको ये सुनने को मिला कि हम HR हैं, हमें भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट कि आप फिर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि आप सोचेंगे कि यहाँ से हम भाग जाएं। ग्रोथ, आप कंपनी में हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंपनी को अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको आउटकम में कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको एक 5 रुपये का बिस्किट, मुझे याद है, मेरी ही स्टोरी है कि जब 2 महीने जब सैलरी नहीं आई थी, तो इतना पैसा नहीं होता था कि ऑफिस के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था, नंदिनी अगर आपको याद हो तो, वहाँ पे 5 रुपये की बिस्किट ले सकूँ, वो भी उधार लेना पड़ता था। आप इनसे भी ये बात पूछ सकते हैं, पूछिए। एब्सोल्युटली, लाइक योर टेक ऑन दिस नंदिनी। वो जिस कंपनी में हम लोग काम किए थे, इनफैक्ट एक पॉइंट था जहाँ पर हमसे ओवर टाइम करवाया गया था, एंड वी वर टोल्ड कि आपको हम कंपेंसेट करेंगे क्योंकि आप इतना ओवर टाइम कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉय कि हाँ चलो ठीक है, कंपेंसेशन मिलेगा मुझे इस चीज़ का, ओवर टाइम कर रहे हैं। और यू विल नॉट बिलीव प्रमोद, उसी मंथ मेरी सैलरी कट के आई थी जिस मंथ मैंने ओवर टाइम किया था। तो उसी वो पॉइंट था व्हेन आई वाज लाइक कि नो, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो या Now these are some things that raises question कि यार क्या कोई रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, इसका क्या कुछ लॉ होना चाहिए, क्या कुछ गवर्नमेंट होल्ड होना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप इस तरीके से हैरास नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयज़ को। और मैं एक चीज़ देखा था, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे थे, कुछ आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? हमारे दर्शकों को ये दिखाइए, मैं चाहूँगा कि ये क्या है आदि, आप एक्सप्लेन करिए। हम बात करते हैं कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, आप अपने फैमिली वाले से मिल सकते हैं। ये बंदा आपको वर्क फ्रॉम होम करता दिख रहा है, और किसी रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति ने, ब्लू टिक वाले व्यक्ति ने इसको अपलोड किया है। ये बाइक चला रहा है और मुझे लग रहा है कि बाइक की स्पीड 40-50 तो रही होगी, और ये बाइक पे अपने फ्यूल के टैंक पे वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम रोड कर रहा है। क्यों? कंपनी की ज़रूरत है। क्या कंपनियां इस चीज़ को नहीं समझ सकती है कि कोई इंसान के घर में तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, वो अपने फैमिली वाले से जब मिलने जाता है तो उसको ये क्यों लोड दिया जाता है कि अगर तुम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। हाँ, पैसे काट लो, बट ठीक है, उस तरीके से आप उस कंपनी को एश्योर्ड करो कि पैसे कट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तुम्हें कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इस तरीके से अभी अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसके साथ कुछ हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? नो, दिस इज ए सीरियस कंसर्न। लेकिन अब जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि हालांकि बहुत से लोगों ने इस पर बात भी की, जेनज़ी एंड मिलेनियल्स की, क्या जेनज़ी को ये पता है, क्या जेनज़ी अपनी चीज़ें अच्छे से इवेलुएट कर पाता है कि व्हाट्स राइट फॉर देम, व्हाट्स रॉन्ग फॉर देम, कहाँ वो बिलोंग करते हैं, कहाँ बिलोंग नहीं करते हैं? क्योंकि वो लेते हैं डिसीजंस कि मेरी वाइब नहीं मैच हो रही यहाँ पे, या फिर आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग लाइक, आई एम नॉट बीइंग वैल्यूड एट दिस प्लेस। मयूरी, बीइंग अ जेनज़ी, आपको लगता है कि हाँ, जेनज़ीज आर लाइक डिसेंटली राइट इन मेकिंग डिसीजंस? एक्चुअली जेनजीज आर वेरी राइट, क्योंकि उन्हें पता है, वो देख रहे, वो भी दुनिया देख रहा है। ऐसा नहीं है कि जो एज में बहुत बड़े होते हैं उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है तो उन्हें सब कुछ पता होता, नहीं। हमें भी पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम भी सराउंडिंग्स देख रहे हैं, हमको भी पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। और अभी बात ह्यूमिलिएशन पे हो रही थी, तो आई जस्ट ऐड टू दिस कि जैसे सास कभी बहू थी, वैसे ही मैनेजर्स भी कभी फ्रेशर्स रह चुके हैं। तो मैनेजर्स को प्लीज़ ये चीज़ समझनी होगी कि आपको जो इंटर्न्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें वैसे ट्रीट नहीं करें, ठीक है? उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करें, उन्हें समझाएं। पब्लिकली ह्यूमिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्यार से बुलाओ, आप समझाओ, वो समझ जाएंगे। दैट्स इट।
ये मामला जो है वो इस बात पे सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिर क्यों लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं, और ख़ासकर मर्दों की संख्या की बात करें तो एक रफ नंबर निकल के सामने आता है कि लाइक 60 to 70% जो करने वाले लोग होते हैं वो पुरुष होते हैं। क्यों उन पर इतना प्रेशर पड़ रहा है, ये हम पहले लड़कों से बात करेंगे, देन विल गो टू द गर्ल्स। क्या लगता है आपको ये क्यों हो रहे हैं? और ये जो इशू देख रहे हैं इसमें एक बंदे ने क्या है 48 साल के, उनकी फैमिली है, 2 लोगों के खिलाफ केस किए गए हैं एंड बोथ ऑफ देम हैपेंस टू बी लाइक वुमेन। हाउ डू यू सी दिस? इसका रीज़न है एक्चुअली जब छोटे शहरों से भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो महानगरों में काम करने आते हैं, तमाम तरीके का प्रेशर होता है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि घर से सारे लोग मजबूत होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि किसी तरीके से व्यवस्था करके आते हैं, यहाँ पे रेंट पे फ्लैट लेते हैं, रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, और इस तरीके की जब चीज़ें होने लगती है तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाता है, ठीक है। आप सोचिए ना, उनको ये लगता है कि हम घर पे क्या जवाब देंगे या फिर पिताजी को क्या बोलना है, तो इस तरीके के जो है तमाम प्रेशर जो है ये उनके सर पे होता है। लेकिन मेरा कहने का फिर वही मतलब है कि कभी मैंने लिखा था कि चल रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, मैं अपनों में अपनों से छला जा रहा हूँ, कि मैं तप रहा हूँ, तपन में जला जा रहा हूँ, न जाने मैं कितनों को खला जा रहा हूँ। तो जो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को बहुत दर्द होता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन मर्द को इस प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता बहुत है उसके अंदर, इतनी जल्दी हार मानना नहीं है। बहुत अच्छी बात की है, बहुत सही लहजे में ये बात की है कि हार नहीं मानना है, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्यों कर रहे हैं मर्द सुसाइड, आदित्य? देखिए, मर्द होना अपने आप में आसान नहीं है, ऐसे तो औरत होना भी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मर्द की बात हो रही है, देखिए घर वालों को बोलकर आता है एक लड़का कि मैं जा रहा हूँ, कमाऊँगा, तुम्हें भी कुछ दूंगा। घर वाले बहुत ऐसे घर वाले होते हैं जो पैसे से कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब इस महानगर दिल्ली मुंबई जैसे शहर में आते हैं तो उनको लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जब वो जॉब पे आता है उसको तमाम तरीके की ऑफिस की प्रेशर है, घर को पैसा भेजना है, खुद को चलाना है, इस महानगर में इतने रेंट में सरवाइव करना है, और बीच में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, डिप्रेशन एक अलग उसका कारण बन जाता है कि वो चीज़ों को सोचता है कि यार मैं ही हूँ, मुझे ही सब करना है, घर, बीवी, बाल बच्चा, मम्मी पापा, घर सब मुझे ही करना। और इस सब के बीच में जब फंस कर बहुत सारे लड़के इससे निकल जाते हैं, उस फेज से निकल जाते हैं, बहुत कोई नहीं निकल पाता है। प्रेशर जब बहुत बढ़ जाता है, डिप्रेशन, और सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। यार जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो खुद को ही नहीं पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है, और फिर ये बहुत सही बात है। और इसका लब्बो लुभाव यही निकलता है कि पेट्रियार्की के विक्टिम्स या सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पुरुष भी इसको झेल रहे हैं। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं लड़के? देखिए या प्रेशर की जो बात होती है, अगर लड़कों की या मर्दों की हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो प्रेशर लेके आती हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रेशर लेके तब आती हैं जब आप अर्निंग कम करते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रेशर बन जाती हैं। अब कारण क्या है, मैं हरियाणा से हूँ। अब हरियाणा के लोग, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने हरियाणवी बहन भाइयों से, लेकिन वो बात इस बात को समझेंगे कि हरियाणा में अगर कामयाबी पाना है तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरियां आपके पास है तो आप कामयाब हैं, और ऐसा है, वो इस बात को सब लोग समझेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसने सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की, पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत मेहनत भी की उसने, इतनी मेहनत की कि उसके सर के बाल तक झड़ गए। अब देखिए टेंशन होती है, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, उसका कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद उसकी शादी कर दी गई, शादी हुई, बच्चे हुए, अब उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो प्रेशर बन गया क्योंकि अर्निंग नहीं थी उसके पास। फिर उसने कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी की। अब नौकरी की तो वो बहुत अनलकी था, उसके जो सीनियर्स थे या जो मैनेजमेंट था या जो भी था, वहाँ भी उसको एक तरह से टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा, वहाँ प्रेशर बना। उसके बाद अब देखो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, अब ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देखो निभाना पड़ता है, लेकिन ये प्रेशर बनेंगी जब आप अच्छा नहीं करते। मतलब अनड्यू एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से की जाती है, दैट्स पुशिंग देम टुवर्ड्स। चाहूँगा, अब देखिए उसका सर के बाल चले गए, लुक्स चले गए, हेल्थ चली गई, सबसे बड़ी बात उसका मेंटल पीस चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ उसकी कंडीशन इस समय क्या है। एब्सोल्युटली। और लोग ऐसे ही नहीं करते हैं। बहुत लोग बहुत इजीली और कैजुअली कह देते हैं कि करने वाला इंसान बहुत कमज़ोर होता है।
जी नहीं, वो उस वक्त किस मनोदशा से गुजर रहा है ये शायद हम और आप नहीं जानते, हमें किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। श्वेता, क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों लोग अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? मैं सबसे पहले जो आपका पहला सवाल था कि वाई मैन इज़ ऑलवेज द वन जो इनका शिकार होता है। सी वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे मर्दों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बना दिया जाता है दैट ही इज़ द प्रायोरिटी में, उसको ही अर्न करना है, उसको ही घर चलाना है, उसे ही फैमिली देखनी है, और अगर वो प्रोवाइडर नहीं बन पा रहा है, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो इस प्रेशर में आके ये गलत स्टेप उठा लेता है। सेकंड इज़ कि मर्द को दर्द नहीं होता वाले इंसिडेंट की मर्द है वो अपने साइलेंस को छुपा के रखता है, वो अपने ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे हरासमेंट जो फेस कर रहा होता है वो उसको अपफ्रंट होकर कहीं बोल नहीं पाता है। दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंड रीज़न कि वाई मैन आर मूविंग टूवर्ड्स अटेम्प्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो और कर रहे हैं। वर्क प्रेशर पे आकर करना और हरासमेंट फेस करना, एक लड़की अगर ये फेस कर रही होती तो उसके पास फिर भी 2 लोग हैं उसकी बात सुनने वाले, उनके लिए एक एक्ट भी बना है लाइक फीमेल एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग हरासमेंट, तो वो पॉश लगा सकती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मेन, अगर वो ऐसी सच मेंटालिटी मेंटल हरासमेंट और वर्क प्रेशर झेल रहे हैं वो करना पसंद करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। दिस इज़ द रीज़न। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं छोड़ा गया है, वर्क प्रेशर है, ये तमाम चीज़ें हैं दैट्स पुशिंग देम टुवर्ड्स थिंग। साक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर तो कुछ नया नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। बट एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर यहाँ पे बैठ के अगर आज मैं रोती हूँ तो मुझे 4 जन आके पूछेंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। बट वही अगर कोई लड़का रो रहा होगा तो सब पहले जज करेंगे कि यार रो रहा है, कितना वीक है। तो लोगों मतलब कोई करता है तो इसका साफ मतलब है उसके पास कोई था नहीं शेयर करने के लिए। तो कीप आस्किंग योर फ्रेंड्स कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, एंड लेट मेन क्राई। ये टैबू ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मर्द बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कोई वीक नहीं पड़ सकता। ये टैबू ख़त्म होना ज़रूरी है। मतलब गिव देम ऑल्सो सम स्पेस, वो भी इंसान है, वो कोई पत्थर से बना हुआ कोई पुतला नहीं है। नंदिनी, डू यू एग्री विद साक्षी? आई 200% अग्री विथ हर। अभी भी वो टैबू है, जैसा कि उसने कहा कि जैसे इसने कहा कि मर्द को रोने दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारी मतलब पहले से भी हमारी सोसाइटी में यही प्रेशर चलता हुआ आ रहा है कि अगर वो मर्द है तो उसे कमाने की ज़रूरत है, और अगर वो कमा नहीं पा रहा है, उसके ऑफिस में कुछ क्राइसिस है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? उसके पास यही ऑप्शन वो अपने घर पर जाकर ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकता कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ या मुझे ऑफिस में कुछ दिक्कत है। तो उसके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो अपनी जान दे दे। उसके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो अपनी जान दे दे। अब आप इस वाक्य के ग्रेविटी को समझने की कोशिश करिए कि हम एक समाज के तौर पे कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को कैसे जज कर रहे हैं, और ख़ासकर मर्दों को, और क्यों उनमें इस तरीके की टेंडेंसी जो है बढ़ती जा रही है। प्रतिभा, क्या लगता है क्यों लोग? क्योंकि वो वर्क प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। वर्क प्रेशर को मैनेज करना और वर्क लाइफ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब इंटर्नशिप एक बड़े प्लेटफॉर्म से शुरू किया था तो उसमें मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं जब करने लग जाऊंगी तो मैं अपना जिम जाऊंगी या फिर डांस क्लास जाऊंगी या फिर ऐसी चीज़ें कुछ करूंगी। बट वहाँ इतना वर्क प्रेशर हो गया था कि मैं सिर्फ उन्हीं कामों में उलझ के रह गई थी। मैं अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती थी। मैं ऑफिस से घर जाती थी, घर जाके खाना खाती थी, सो जाती थी, फिर सुबह उठो, फिर वही सारे काम, फिर ऑफिस आओ, फिर जाओ। बिल्कुल हर दिन का रूटीन वही हो गया था। तो अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता था, कुछ भी नहीं, इंसान दूसरा कुछ भी नहीं सोच पाता था। तो ये सारे प्रेशर्स इंसान को अंदर से बहुत खा जाता है। हमारा ये वर्क प्लेस जो होता है वो दूसरा घर होता है। अगर आपको दूसरे घर जाने का जब मन ही ना करने लगे तो आप समझो कि आप वहाँ से उब चुके हो, आप वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे हो, मतलब वो आपके लिए जगह सही नहीं है। तो ऐसे जगहों पे ना जाने की वजह से लोग क्या करेंगे? अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो बहुत दिल पे पत्थर रख के ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो मुझे यही लगता है। तो ये तो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अभी इससे निकलने का तरीका क्या है? अब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लोग कहेंगे मैनेजर्स की भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एचआर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बहुत सी चीज़ें हैं कि वर्क एनवायरनमेंट ठीक करना है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर करना है, सब बात भी करते हैं। व्हाट्स द वे आउट श्वेता, कैसे ठीक कर सकते हैं इसको?
मेरी नज़र में देखा जाए तो पहली बात तो हमें मर्दों को प्रायोरिटाइज़ भी करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर एचआर के पास कंप्लेन अगर कोई फीमेल लेके जाती तो उससे जितनी प्रायोरिटी मिलती है उसके प्रॉब्लम को लेकर जो सोल्यूशन निकलते हैं। व्हेन इट कम्स टू मैन, पहली बात तो आदमी खुद झिझकता है, कंप्लेन एचआर को लेके जाऊँगा, मैं एचआर के पास लेके जाऊँगा, मैं कंप्लेन बोलूँगा, उसी बदले में एडजस्ट करने के लिए ही कहा जाएगा। उसका सोल्यूशन फर्स्ट इज़ एडजस्ट कर लो यार, तुम्हें क्या दिक्कत होगी। ये कंसर्न पहले मुझे हटाना है कि आदमियों को भी प्रायोरिटाइज़ करो, वो भी इंसान है, उनकी प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम होती हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी ढूंढो इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू एडजस्ट, जस्ट गिव देम अ सोल्यूशन। इवन इफ जो आज एलिगेशन लगा है, उन 2 औरतों पे भी लगा एलिगेशन, वी डोंट नो उन औरतों ने क्या किया, क्या वर्क प्रेशर डाला या बुली किया, वी डोंट नो दैट, बट शायद अगर उसकी बात एचआर ने सुनी होती तो ये नौबत नहीं आती। ये ना, अब ये सवाल फिर जेंडर पे चला जाएगा। अपनी अपनी राय होती लोगों की। डू यू ऑल्सो थिंक कि लड़कों के कंप्लेंट्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है एंड उनको एडजस्ट करने के लिए क्या दिया जाता है एक वर्क एनवायरनमेंट में? एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लड़के गलत होते हैं और उससे जो लड़के सही होते हैं ना वो जज हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है वर्क एनवायरनमेंट में। ऑब्वियसली लड़कियों की टीज मतलब बहुत चीज़ें चलती है कॉर्पोरेट कल्चर में और बहुत बार लड़के गलत होते हैं और उससे जो सही होते हैं ना वो जज हो जाते हैं। तो ऐसा करना गलत है। आप सही इन्वेस्टिगेशन करो, लड़कों को भी समझो। ऑब्वियसली चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? व्हाट्स द वे आउट? चीज़ें बेहतर ऐसी हो सकती है कि आपको सुना जाए। हर कंपनी में एक तरीका हो जैसे हमारे में है कि हम कभी भी अपने मैनेजर से ज़्यादा हम अपने टॉप हायरार्की को भी टेक्स्ट कर सकते हैं। शी इज़ जस्ट अ टेक्स्ट अवे, हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखती है वो। तो ऐसे आप अपनी कंपनी में इन्वॉल्व रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है, एवरीथिंग विल बी गुड। It's very important to be available for your like employees. We have will जब बात मैनेजर की आती हो या मैनेजरियल रोल की आती हो, दैट ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो Jasmine, as a manager, how do you think how crucial role that a manager has to play to keep the team motivated and to keep them like in a good mental space? We prioritize work-life balance at the edge. At the edge, अगर work-life balance नहीं है, so there is like no use of the work और इतना output भी नहीं आ पाएगा. हमारी ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहती है कि हरेसमेंट बिल्कुल भी ऑफिस में होगा नहीं. किसी से एकदम आर्गुमेंट करना या वर्बल स्पेट पे आना. सबके बीच एक अच्छा बॉन्ड रहे, एक अच्छा रिलेशन रहे, सपोर्टिवली एक दूसरे की हेल्प करके काम किया जाए. हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं एंड हम ये रेकमेंड भी करते हैं कि हर वर्क प्लेस में, चाहे बहुत बड़े स्टार्टअप्स हों छोटे या फिर बहुत बड़े चैनल्स हों, हर जगह पे इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि सारी टीम मेंबर्स के बीच एक मिलनसार तरीके से सब रहें, सब काम करें. As a manager, I also promote same in my staff and thanks to my team कि वो इस चीज़ के लिए मुझे भी असिस्ट करते हैं, वो ऐसा environment बना के रखते हैं. And yeah, that's all at the edge. Absolutely, and it becomes very important to have this balance and have this like a minimum respect for your employees, because at the end of the day आप कब काम करने आते हैं, आपका काम होता है आउटपुट देना, और आउटपुट तभी दे पाएंगे when you are in like good mental space. And yes, मर्दों को भी थोड़ा सा सीरियसली लेने की आवश्यकता है. वो हर मर्द गलत नहीं होता. दे ऑल्सो हैव इश्यूज, दे फेस पेट्रियार्की इन देयर लाइफ एज वेल. नॉट जस्ट वुमेन आर द विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की. थोड़ी सी चीज़ें हैं. बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि गाइडलाइंस आएँ कॉर्पोरेट्स के लिए कि ओके यू प्रायोरिटाइज योर ग्रोथ बट यू ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर एम्प्लॉयज़ मेंटल हेल्थ. काउंसलर रखिए, अपने सारे एम्प्लॉयज़ के कंप्लेंट्स को सीरियसली लीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड टेक एक्शंस वेर रिक्वायर्ड. ऐसा ना हो कि आप लोगों के मन में डर बिठा के रखें. अब इस पूरे इशू को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए. अगर आप अपने कोई एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है. आप जी खोल के अपनी भड़ास हमारे कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं. वी ऑलवेज वेलकम दैट. अगर आपको कुछ चेंजेस देखने हो आप वो भी बता सकते हैं. आप अगली न्यूज़ रूम डिस्कशन किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं. फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही. वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं प्रमोद तिवारी, द एज.